Hi everyone. Today I thought that I'll come in front of the camera and do a live reading for you. Okay, I know it's not going to be live, but live streaming नहीं है. But yes, मैं आपके सामने कार्ड्स शफल करूँगी and आपके सामने ही मैं आपके जो कार्ड्स हैं वो पुल करूँगी. Okay, so this is a very interesting topic. It's about your soulmate. एंड आई नो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है हमें जानने के लिए कि कौन हमारा सोलमेट है. ओके, सो आई रियली होप दैट आपने थंबनेल से अपना जो फेवरेट पाइल है वो चूज़ कर लिया होगा. ओके, सो मैंने पहले से पाइल क्रिएट करके नहीं रखी हुई है. आई एम गोना शफल इट लाइव इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो इफ़ यू चोज दिस कार्ड, सो दैट मीन्स योर पाइल नंबर 1. ओके, मिल्क एंड हनी. नंबर 6. So right off the bat मुझे फीलिंग आ रही है that this person is going to be really sweet like milk and honey. Okay, and this relationship is also going to be very sweet. Okay, so number 6 की एनर्जी है the energy of Venus. So मुझे ये ऑलरेडी बहुत रोमांटिक पाइल दिखाई दे रही है. So I think your person is very romantic. Okay, so I'm gonna be using this deck. Okay, so let's shuffle and let's try to predict who your soulmate is. Pile number 1. Sure. Call. Wow. Okay, so it's a card of call and it says that maybe क्योंकि ये कॉल का कार्ड आया है, सो आई कैन से दैट मे बी आपका जो पर्सन है, जो सोलमेट है, वो काफ़ी कम्युनिकेटिव हो सकता है. ओके, बिकॉज एज यू कैन सी इन दिस कार्ड देयर इज़ अ लेडी एंड आई थिंक शी इज़ ब्लोइंग अ ट्रम्पेट. आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट शी इज़ ब्लोइंग ऑन टू समथिंग. ओके, एंड शी इज़ एन एंजल बाय द वे. ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट योर पर्सन कैन बी वेरी सेंसिटिव, very emotional and fairy like. Okay, so if you're a man watching this video, then आपको ये जान की खुशी होगी कि आपकी जो पार्टनर है, she is like an angel, like a fairy, very beautiful, very ethereal. Okay, and I think मुझे लग रहा है कि एक तो इनको feathers and flowers भी बहुत पसंद हो सकते हैं या और बिकॉज ये कुछ इंस्ट्रूमेंट को बजा रही है, तो योर पर्सन कैन बी अ म्यूजिशियन. ओके, एंड योर पर्सन कैन ऑल्सो लाइक टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर योर पर्सन कैन बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक. ओके, आपके पार्टनर को, आपके जो सोलमेट है, उनको गाना गाना बहुत पसंद हो सकता है, राइट? Then again, call. So I can safely say that your person can be a call person. Okay, आपके person को मुझे नहीं लगता कि this person is going to be a text person. जब भी आपकी इनसे बात होगी, okay, आपको instantly समझ आ जाएगा कि ये आपको बार बार कॉल करने को कहेंगे या ये हर वक्त कॉल पे रहने को कहेंगे आपको. So I can say that सबसे पहला कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि your person can be very creative, very sensitive, very beautiful and also quite communicative. Okay, so पहले ही कार्ड से मुझे बहुत कुछ डिटेल्स मिल गई है. Now let's pull few more cards. So who's the soulmate of pile number 1? Page of air. See, मैंने क्या कहा था? Page of air as in page of swords. I think your person can be Libra, Aquarius and Gemini. एंड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एयर साइंस की वाइब आ रही है. एंड आई थिंक योर पार्टनर, जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टनर इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ऑल अबाउट आइडिया, ऑल अबाउट इंटेलेक्ट. ठीक है, आई थिंक आप दोनों के बीच में इंटेलेक्चुअल बॉन्ड जो है इट्स गोट बी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड आई थिंक आपके रिलेशनशिप में थर्ड हाउस एज ए लाइक इफ़ आई ट्राई टू कनेक्ट विद योर हॉरोस्कोप, तो हो सकता है आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 3rd में हो या 6th में हो सकता है, राइट, या 11th में भी हो सकता है. सो आई थिंक योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी वेरी कम्युनिकेटिव एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है दैट आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो सकती है. ये हर वक्त जैसे सुपर चार्ज्ड रहने वाले हो सकते हैं.
हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने वाले हो सकते हैं। मुझे लगता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक्यूमुलेशन है, एंड दिस पर्सन's माइंड इज़ वेरी स्टिमुलेटेड। सो आई थिंक दैट्स वाई नाउ आई कनेक्टेड विद दिस कार्ड। तो मुझे समझ आ रहा है दैट क्यों ये आपको बार बार कॉल करेंगे, बिकॉज इस पर्सन को हर वक्त मेंटल स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन इज़ कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली। एंड पेज का कार्ड है, तो आई थिंक एक तो मुझे बहुत यूथफुल अपीयरेंस दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। आई थिंक योर पार्टनर इज़ वेरी वेरी यूथफुल लुकिंग, एंड हो सकता है कि थोड़े आपसे छोटे लगे एज में, ओके, इवन इफ अगर आपसे बड़े हैं तो भी। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो सकती है। यू विल फील दैट दिस पर्सन इज़ अ लिटिल चाइल्ड लाइक, अ लिटिल जुवेनाइल, थोड़ा बचपने टाइप फीलिंग आ सकती है आपको इनके अंदर। ओके, एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत तेज़ चलते होंगे। एक ये भी इंडिकेशन मुझे फील हो रहा है। ओके, बहुत फास्ट चलते होंगे और एथलीट हो सकते हैं आपके पार्टनर। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे। ओके, सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रीज़न विद देम। आई मीन, क्योंकि इनके पास हर बात का जवाब होगा। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सुपर इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल। ओके, सो लेट्स पुल 2 more cards. ओके, वाओ, 2 cards अपने आप ही आ रहे हैं। ओके, 3 of fire, right, and 5 of water. ओके, 5 of cups. ऑलराइट, मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे ये एक उनकी सरफेस लेवल की एनर्जी है, बट आप भी सोच रहे होंगे कि क्या मेरा पार्टनर इतना ज़्यादा किडिश चाइल्ड लाइक होने वाला है, बट नहीं। आई थिंक योर पार्टनर इज़ गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ डेप्थ। जब आप धीरे धीरे अपने सोलमेट को जानना स्टार्ट कर दोगे, देन यू वुड अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट। ओके, दिस पर्सन हैज़ सर्वाइव्ड लॉट्स ऑफ स्टॉर्म्स एंड ट्रॉमास। ओके, 5 of cups मुझे ये भी बता रहे हैं दैट दिस पर्सन, ओके, सो एक कवर अप, एक फसाड, एक मास्क हो सकता है कि ऊपर से आपको बहुत चेयरफुल, बबली, हैप्पी गो लकी, ऑलवेज कुछ करते रहना, बबली, इस तरीके के लग सकते हैं, बट डीप डाउन इनसाइड दिस पर्सन इज़ अ ब्रोकन हार्ट। ओके, सो पाइल नंबर 1, यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ स्वीट हार्ट। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को जो है पास में किसी ने हर्ट किया हो। ओके, हो सकता है कि पास कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहे हो, एंड उनके साथ इनका बहुत बैड एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा पास्ट में ड्वेल कर सकते हैं, एंड यू रियली हैव टू फॉरगिव दिस पर्सन फॉर दैट। मुझे लगता है कि आपको शायद बहुत ज़्यादा बॉदर करेगी ये बातें, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन जो है जब आपसे मिले तो शायद फिर भी ये पास्ट रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टक हो, एंड बार बार अपने एक्स का जिक्र करें आपके सामने, एंड दैट कैन ऑल्सो मेक यू लिटिल सैड एंड अपसेट। ओके, बट नाउ बिकॉज आई हैव गिवन यू दिस मैसेज, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रख सकते हो, राइट? सो आई नो ऐसा होगा आपके साथ। सो 5 of cups थोड़े से सैड, थोड़े से अंदर से आपको लगेगा कि अरे बाहर से तो मुझे लगा था कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और थोड़े पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, मुझे भी लग रहा है कि बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं आपके पर्सन। इनका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी नाराज़ हो जाए, बुरा मान जाए और डिसअपॉइंटेड हो जाए। ओके, सो जैसे मैंने सबसे पहले कार्ड से बताया कि दिस पर्सन कैन बी वेरी सेंसिटिव, ओके, एंड ब्रोकन हार्ट। सो दैट्स वाई मे बी अ म्यूजिशियन, बिकॉज हम म्यूजिशियंस को आर्टिस्ट को कनेक्ट करते हैं ना विद ब्रोकन हार्ट्स। सो दैट्स वाई आई सेड कि हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो इन क्रिएटिव आर्ट्स। ओके, सो 5 of cups, just be mindful of this, that you don't break their heart. Okay, and the next card is 3 of fire. Ooh, so I think आपके पार्टनर को जो है ट्रैवल बहुत पसंद है, और आपके पार्टनर जो है कप्स का भी कार्ड है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी हो सकते हैं, और फायर साइंस है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये एयर, फायर और कप एज एन लाइक वाटर, ये 3 एलिमेंट्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर में। ठीक है, मुझे आपके पार्टनर के अंदर पेंटिकल्स वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि यू आर द स्टेडी वन, यू आर द सिक्योर्ड वन इन द रिलेशनशिप।
ओके। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो इतने ज़्यादा स्टेडी ना हो, इतने ज़्यादा सिक्योर ना हो, और इनके अंदर कुछ एक इथीरियल एनर्जी है, जिससे मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, वर्ल्डली ड्रिवन नहीं होंगे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ऑलवेज इन देयर फेरी वर्ल्ड, ऑलवेज ड्रीमिंग, ऑलवेज क्रिएटिंग एंड वेरी क्रिएटिव, हाईली इमेजिनेटिव। ये आपके सोलमेट होने वाले हैं। ओके, सो मुझे लगता है ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, हो सकता है कि आपके अंदर मिसिंग हो। मे बी यू जस्ट टू मच सैटर्नियन, टू मच like Virgos, like Taurus, very very money oriented. ऐसा हो सकता है कि ये सारी क्वालिटीज़ आप पे हो। ओके, सो दैट्स व्हाई opposites match, right? So 3 of fire अगेन, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ट्रैवल करते होंगे, और अपने काम को लेकर भी हो सकता है कि जॉब और जो इनका काम है, या अगर ये पढ़ाई करते हैं तो इट रिक्वायर्स ट्रैवलिंग, राइट? सो 3 ऑफ फायर, एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इनके अंदर बहुत फायर भी है, पैशन भी है, क्रिएटिविटी तो है ही, बट उसके साथ साथ पैशन है। योर पार्टनर कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी रोमांटिक, एज आई सेड इन दी ओपनिंग, कि वेरी लस्टी ऑल्सो। ओके, सो आई थिंक इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक्यूमुलेशन है, राइट? एंड इस कार्ड को देखो आप ध्यान से, आपको एक एथीरियल वाइब आएगी। सो दैट्स व्हाट आई सेड, दैट योर पार्टनर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एथीरियल। ओके, एंड मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा ये पर्सन थोड़े से एक्स्ट्रा वेगन भी हैं, एंड इनको थोड़ा अतरंगी और हटकी चीज़ें पसंद आती हैं। तो आई थिंक आपको इनके ड्रेसिंग सेंस से भी ये वाइब आ सकती है दैट दिस पर्सन इज़ डिफरेंट, यूनिक। ओके, ये कॉमन पर्सन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे बिल्कुल भी। ओके, इनकी वाइब भी कुछ अलग होने वाली है। दिस वाइब इज़ गॉट बी वेरी वेरी मैजिकल। ओके, एंड समथिंग अबाउट वाटर, आई थिंक मुझे लगता है कि आपके पर्सन को जो है वाटर बहुत पसंद है। ओके, पानी से ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ये भी हो सकता है ही और शी लव्स क्रूजेज, बीचेस। ओके, एंड कैंडल्स। आई नो इट्स रैंडम, बट आई थिंक दैट कैंडल्स भी पसंद हो सकती है आपके स्पाउस को। ओके, आपके एज एन सोलमेट को, राइट? एंड ऑल्सो या 3 ऑफ फायर। तो मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन जो है वो धीरे धीरे करके आपके आने के बाद स्टेबल होना शुरू होंगे। ओके, मुझे नहीं लगता कि ये पहले से स्टेबल होंगे, सिक्योर्ड होंगे, और ये एनर्जी आपको परेशान भी करेगी बट आपको अच्छी भी लगेगी, बिकॉज यू रियली एडमायर दिस पर्सन फॉर देयर sweetness, gentleness, and for their genuineness and innocence, right? So this is all for you, pile number 1. I really hope that you enjoyed the reading. I enjoyed reading it for you. Okay, and if you want to get a personalized private reading done, then मैंने अपने emails के जो links हैं वो description bar में डाल दिए हैं. You can totally write a mail to me. Okay, and आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो. So this was all today. Thank you so much. Hi pile 2. So आपने ये कार्ड पिक किया अपने लिए, community. ओके, सो इस कार्ड से भी मैं आपको कुछ क्लूज़ दे सकती हूँ अबाउट योर सोलमेट. सो आई थिंक आपके जो सोलमेट है, आपका और आपके सोलमेट के साथ एक कम्युनिटी का रिश्ता हो सकता है. मे बी योर सोलमेट इज़ फ्रॉम द सेम कम्युनिटी. ओके, मे बी आपके जो सोलमेट है वो आपके साथ स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या कोई कोचिंग क्लास जाते हो. सो मुझे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स वाली वाइब आ रही है. मे बी यू नो दिस पर्सन फ्रॉम फ्रेंड्स, और मे बी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करें आपके सोलमेट से, या आपके रिलेटिव या आपके कज़न्स भी आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके सोलमेट से. सो आई थिंक इस पर्सन को आप अच्छी तरीके से जानते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है. यू नो दिस पर्सन, एंड आई थिंक मुझे ये भी वाइब आ रही है कि आपके माइंड में ऑलरेडी एक पर्सन है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी, राइट? सो आई कैन सेफली से दैट बहुत सारे फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, एंड आप दोनों को बहुत सारे लोग जानते हैं, और आप एक दूसरे को बहुत सारे लोगों के थ्रू भी जानते हो शायद. ओके,
एंड मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पब में मिल सकते हो, या किसी इवेंट में मिल सकते हो, कॉन्सर्ट में मिल सकते हो, या फिर मैरिज इवेंट में मिल सकते हो, राइट। सो जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट हो, शायद वहाँ पे आपका फाइनली एनकाउंटर हो सकता है अपने सोलमेट से, राइट। सो येस, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व हियर, एंड मुझे लगता है कि आपकी हो सकता है फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानती हो, राइट। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका जो 7th का लॉर्ड है हॉरोस्कोप पे, वो 11th हाउस से कनेक्टेड हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद 11th हाउस या 3rd हाउस, ओके, एंड 9th हाउस, राइट। सो दिस वाज इट पहले कार्ड से, एंड ऑल्सो इट कैरीज द एनर्जी ऑफ नंबर 8. So number 8 is all about karmic events, past life connections. So I can safely say that your person is from past life and you have some major karma with your soulmate, okay. And expect करो कि ये difficult भी हो सकता है karma. It's not necessary कि ये karma अच्छा ही हो, okay. So I think आपको बहुत सारे events से गुजरना है लाइफ में साथ में, एंड आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी साथ में फेस करने हैं, ओके। सो लेट मी पुल 4 कार्ड्स फॉर यू। ओके, द मून एंड मैसेंजर ऑफ वाटर, ओके। सो ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में मैं आपके पार्टनर को, आपके सोलमेट को डिस्क्राइब कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट योर कनेक्शन, ओके। सो सबसे पहला जो कार्ड है जो आपके सोलमेट की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है वो है द मून, वाओ, ओके। सो पाइल नंबर 2, आपकी पार्टनर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा डीप, सीक्रेटिव, मिस्टीरियस एंड वेरी अल्यूरिंग ऐसी वाइब आ रही है आपके सोलमेट से मुझे, ओके। आई थिंक योर पार्टनर इज़ लाइक अ मून। सबसे पहले तो येस, योर पार्टनर, योर सोलमेट, पार्टनर और सोलमेट को मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही हूँ, ओके। डोंट माइंड अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सोलमेट अलग हो सकता है, पार्टनर अलग हो सकता है, येस हो सकते हैं अलग, बट यहाँ पे मैं आपके पार्टनर कम सोलमेट की बात कर रही हूँ, ओके। सो योर सोलमेट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रिटी, ओके। एक बहुत ही यू नो ड्रीमी फेरी लाइक अपीयरेंस मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, ओके। यू कैन वॉच दिस कार्ड एंड यू कैन फील योर सेल्फ, राइट। एंड नंबर 9, सो नंबर 9 की एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर का बर्थ डेट नंबर 9 पे फॉल कर सकता है, या उनका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, राइट। यू कैन कैलकुलेट इट राइट नाउ एंड टेल मी अगर ऐसा है तो। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी पर्सन जो है there's something mysterious about them and it gives me a very strong Scorpio vibe, okay। आपके पार्टनर की बहुत strong कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो वाली वाइब हो सकती है, ओके। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को सच बोलना इतना पसंद नहीं है। मे बी ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं अपने बारे में। दिस पर्सन कैन बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट, पाइल नंबर 2। मुझे लगता है कि इनके साथ आपके जो आपकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ नहीं होगी। आई नो आई माइट बी ब्रेकिंग योर हार्ट, बट येस यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये पर्सन जो है मुझे लगता है इस पर्सन को एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी बात है कि इस पर्सन को अपने सीक्रेट्स को शेयर करना पसंद नहीं है, ओके। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं बातों को अपने अंदर, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्सन को। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, ओके। बट दिस पर्सन हैज़ सम चार्म, सम allure about them, एक मैग्नेटिज्म है, एंड मे बी दैट्स वाई यू आर ड्रॉन टू दिस पर्सन, ओके। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप इस पर्सन को बार बार झूठ बोलते हुए पकड़ लो, ओके। एंड ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बातों को घुमाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं, ओके। बातों को पलटने में, डिस्कशंस को चेंज करने में। दिस पर्सन hides his true self, and why does this person do that? Because I think ये बहुत sensitive है deep down inside, and this person doesn't want to get hurt, okay। so इस person को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा deep seated traumas हो सकते हैं, ठीक है।
and I think you're there to heal this person. Okay, so first card, the moon, and yes, number 9. So ये एनर्जी है सबसे पहले, और मैसेंजर ऑफ वाटर. नाउ व्हाट डिड आई से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वाटर की, एंड आई थिंक दैट्स वाई मुझे लगता है एक तो वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैवी है आपके पार्टनर में. सो अपीयरेंस वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े से चबी हो सकते हैं, और वाटर रिटेंशन की उनको प्रॉब्लम हो सकती है, गट की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उन्हें कॉन्स्टेंटली रह सकती है, एंड दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन. ओके, एंड देन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस कार्ड को भी देखो. दिस कार्ड इज़न्ट इट टू मैजिकल? आई मीन लुक एट दिस कार्ड, वेरी वेरी एथीरियल, मैजिकल. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपके पार्टनर जो है जैसे कि यकीन नहीं करते हैं कि लोगों से कम्युनिकेट करने में. मे बी दिस पर्सन कम्युनिकेट्स विद द फेरीज, द यूनिवर्स, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं. सो देयर कैन बी दिस कॉमनैलिटी बिटवीन यू टू. आई थिंक यू ऑल्सो कैन बी वेरी स्पिरिचुअल, एंड यू नो, यू बिलीव इन डेस्टिनी, यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन फेरीज, यू बिलीव इन यूनिवर्स, यू बिलीव इन स्पिरिट्स. एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन का जो 8th हाउस है और 12th हाउस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है. ठीक है, सो मे बी योर पर्सन बिलीव्स इन गोस्ट्स, बिलीव्स इन स्पिरिट्स. ओके, मे बी देयर मून कैन बी इन 8th हाउस, ओके, इन 12th हाउस. तो इस पर्सन को शायद कुछ मैं नहीं बोलूँगी मेंटल डिसऑर्डर्स, बट आई थिंक कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एंड मे बी दिस पर्सन कीप्स ऑन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. ओके, सो एक ये बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है आपके लिए. ओके, ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े सीरियस, थोड़े गार्डेड, थोड़े परेशान आपको दिखाई दे सकते हैं. ओके, बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ डेप्थ इन दिस पर्सन. दिस पर्सन इज़ वे टू डीप, यू नो, वेरी डीप. अगर आप इनसे बात करना शुरू करोगे ना, बेशक ये अपने बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करेंगे, बट आई थिंक ये बाकी सारी चीज़ों के बारे में जिस कदर इनकी नॉलेज है, जिस कदर इनके अंदर डेप्थ है, जिस तरीके की इनके अंदर विजडम है, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी. यू नो, ये पर्सन बहुत मैच्योर भी है. ओके, ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन सब कुछ देख चुके हैं लाइफ में, और अब हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि ये बहुत ज़्यादा यू नो ग्राउंडेड नहीं है, जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अर्थली नहीं है. इन पर्सन को जैसे बहुत ज़्यादा कुछ यू नो किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, वो माया नहीं है, आपको ऐसा फील हो सकता है. ओके, एंड समथिंग अबाउट मदर, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पर्सन को कुछ मॉमी इश्यूज़ हो सकते हैं. ओके, तो आई नो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द शैडो ट्रेट्स, बट व्हाट टू डू अगर कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं. सो आई पुल 2 more cards and then I'll end the reading. Okay, so is a water, wow, water sign. Water sign. Okay, and justice, nice. Okay, so although मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकस्टर है और झूठ बोलते हैं और अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, अपने आप को बहुत छुपा के रखते हैं अपने ट्रू सेल्फ को, बट इनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस भी है. पाइल नंबर 2. ओके, ये कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे. ओके, ये पर्सन आपको हर्ट कर सकते हैं ऑफकोर्स अपने बिहेवियर से, बट ये इन जनरल मैं कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ लाइक अ क्रैब. ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक अ पर्ल, या मैं कहूँगी कि कौन से एनिमल्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं जब भी कुछ डेंजर उनको आसपास दिखाई देता है. पर्सन उस तरीके के है. ये पर्सन जो है अपने आप को हाइड करते हैं. ओके, एंड इनका इंटेंशन कभी आपको हर्ट करने का नहीं होगा, क्योंकि सेंस ऑफ जस्टिस इज़ वे टू स्ट्रॉन्ग. एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को, ये पर्सन जो है ओल्ड सोल है. पाइल नंबर 2. ओके, इनको पसंद है कि सबके साथ अच्छा हो, सबके साथ, किसी के साथ बुरा ना हो. ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के थोड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हो सकते हैं, एंड दैट्स वाई इस पर्सन को अलूफ रहना पसंद हो सकता है, अलग रहना पसंद हो सकता है,
मुझे लगता है कि इनको वो नरिशमेंट नहीं मिली है बचपन में जो उनको मिलनी चाहिए थी, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, तो शायद इस वजह से ये थोड़े से डिस्टेंट और थोड़े से डिटैच्ड आपको फील हो सकते हैं, बट नो, ये पर्सन जो है बस केवल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय नॉट कम्युनिकेटिंग विद यू। ओके, सो ये सारी आपको एनर्जीज फील होगी जब आप इनसे मिलेंगे, बट मैंने जैसे कहा कि आप इनसे ऑलरेडी शायद मिल चुके हैं, सो आई थिंक यू मेट योर सोलमेट, बट येस दिस पर्सन विल बी वेरी फेयर एंड जस्ट। ओके, कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे, अगर झूठ भी बोलेंगे तो परहैप्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोलेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलेंगे, बट आपके साथ बुरा होने के लिए नहीं। अगर मुझे लगता है, ये भी लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत अट्यून्ड है with his or her deeper self, with a higher self, and that's why I said that this person can be like very knowledgeable, wise, ancient, wise old soul, and बहुत स्पिरिचुअल मुझे एनर्जी इनसे मिल रही है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड एंड द लास्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वाटर। एज आई सेड दैट मे बी इनका बहुत कुछ डिफ़िकल्ट कनेक्शन है अपनी मदर से या कोई मदर लाइक फिगर से, और ये भी हो सकता है कि इनका बहुत ज़्यादा क्लोज़ कनेक्शन है मदर से। दोनों हो सकते हैं, एक्सट्रीम मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, मुझे ज़्यादा चांसेस ये दिख रहा है कि इनकी डिफ़िकल्ट रिलेशन है अपने मदर से। ओके, बट दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन वॉज डिप्राइव्ड ऑफ लव, सो दिस पर्सन बिकेम लव। ओके, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में इनको क्रैक करना, दिस पर्सन इज़ अ नट, क्या बोलते हैं उसे, डिफ़िकल्ट नट टू क्रैक, बट वंस यू लाइक जैसे ही वो जो नट है ना, आउटर शेल है, क्रैक हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, यू गेट द स्वीटेस्ट, द मोस्ट जेन्युइन, डीपेस्ट फॉर्म ऑफ लव फ्रॉम हिम। ओके, इस पर्सन के पास बहुत प्यार है देने के लिए, दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव, दैट्स वाई आई सेड राइट ऑफ द बैट, मुझे मून का कार्ड, सबसे पहला जो कार्ड था वो मून का कार्ड था, एंड मून कैन बी दिस पर्सन्स आत्मकारक। दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट मून, very sensitive, very nurturing, very soft, very gentle, and that's why ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, देखना आप खुद ऑब्जर्व करना, साइकोलॉजिकली भी आपको पता लग जाएगा कि ऐसे लोग थोड़े अलूफ रहते हैं, डिस्टेंट रहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं कॉन्स्टेंटली। ओके, सो मुझे स्टार्टिंग में लगता है कि आपकी जो इनके साथ जर्नी है वो बहुत डिफिकल्ट रहने वाली है, बट slowly and steadily you will get to know that this person is a true soulmate, true lover, like a mother, and मुझे लगता है कि अगर आपके भी मदर wounds हैं, मदर issues हैं, this person is going to solve it, will heal you। मैं ये भी कहूँगी कि आपके soulmate एक healer है, पाइल नंबर 2। ओके, एंड आपका ये जो बॉन्ड है ना, वो बहुत हीलिंग होने वाला है। आप दोनों कनेक्ट करोगे, बॉन्ड करोगे ओवर पास्ट लाइफ ट्रॉमास, पास्ट लाइफ इशूज़। ट्रॉमा बॉन्ड नहीं बोल रही हूँ, बट आई थिंक यू विल हेल्प ईच अदर हील। ओके, और आपका भी एसेंशियल होगा इस पर्सन के साथ रह के। सो आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सुपर लविंग, सुपर जेंटल, वेरी मदरली, ब्यूटिफुल एनर्जी पाएंगे। you're blessed, I must say. Okay, so maybe the moon in your horoscope is in the 7th house, in the 4th house, or in the 10th house, anything, or in the 1st house maybe. Okay, so yes, this was all for you, pile number 2. I just loved reading for you. मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ये पाइल बहुत अच्छी थी, it was beautiful. Okay, and I'm very very happy for you, pile number 2. If you want to reach out to me, because it was a general reading, if you want to reach out to me and get a private reading done, then you can write down an email, and email के links जो है वो description bar में डाले हुए हैं. Okay, so please check out and stay tuned, like, follow and subscribe. Okay, please support me, I really need it. Thank you, bye. हाई पाइल 3, सो आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया, डीप नोइंग, एंड मुझे लगता है कि इस कार्ड से भी बहुत सारे क्लूज हम जान सकते हैं आपके सोलमेट के बारे में. ओके, सो आई रियली फील दैट इस पाइल की जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, एंड आई थिंक आप खुद में भी बहुत ज़्यादा बिलीवर हो, बहुत बड़े बिलीवर हो. यू हैव high amounts of faith,
and you are a believer of universe, God, fate, destiny, everything, okay? And ऐसा भी लग रहा है मुझे जैसे कि आपकी भी एक बहुत ज़्यादा डीप सोल वाली एनर्जी है. Maybe you know a lot about this world, this universe, and maybe you practice law of manifestation, law of attraction, and मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ओके? एंड ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज इस कार्ड की वही एनर्जी, आई थिंक यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, ओके? मुझे लगता है कि शायद आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर भी रहे हो. मे बी यू आर वॉचिंग many guidance videos on YouTube. Maybe आप टैरो को फॉलो करते हो, maybe you practice tarot, and मुझे ऐसा फील हो रहा है that many of you who are listening to me right now can be tarot readers, astrologers themselves, and आप बहुत ज़्यादा empathetic हो सकते हो. You can be an empath, okay? सो क्लेयरवॉइंट भी हो सकते हो आप बहुत सारे लोग, ओके? और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है. पॉइंट नंबर 3. सो मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर गोइंग टू रिकग्नाइज योर सोलमेट. येस, यू आर गोइंग टू रिकग्नाइज योर सोलमेट. आप अपने सोलमेट को एकदम पहचान लोगे जब भी ये आपके लाइफ में एंटर होंगे. आप बहुत जल्दी उनको रिकग्नाइज कर लोगे, बिकॉज मुझे लगता है कि यू गिफ्टेड. पॉइंट नंबर 3, आपको बहुत सारी गाइडेंस ऑलरेडी है, इन्नेटली है. यू गिफ्टेड इन इंट्यूशंस, एंड आपके इंट्यूशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बैंग ऑन रहते हैं हर वक्त. यू कैन प्रोटेक्ट फ्यूचर. सो यू योरसेल्फ आर वेरी पावरफुल. पॉइंट नंबर 3, ओके? सो यू आर गोइंग टू नो, यू आर इंट्यूटिवली गोइंग टू नो, एंड यू आर गोइंग टू रिकग्नाइज दिस पर्सन. डीप नोइंग, आपको पता लग जाएगा ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे, ओके? एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रिप्टिंग फॉलो कर रहे हैं, या लिख रहे हैं कहीं पर, या विजुअलाइज कर रहे हैं कि उनको कैसा सोलमेट चाहिए, ओके? सो आई थिंक आपका सोलमेट बिल्कुल वैसे होने वाला है जैसे आप विजुअलाइज कर रहे हैं, राइट? सो अब मैं कुछ कार्ड्स पुल करूँगी टू डिस्क्राइब योर सोलमेट. Eight of Waters, okay? Eight of Water. सो बेसिकली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके? सो आपके जो सोलमेट है, पाइल नंबर 3, एक तो मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन कैन लव ट्रैवलिंग, ओके? ये जिसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, और इन्होंने बहुत ट्रैवल भी किया होगा अराउंड द ग्लोब, मे बी अराउंड इंडिया, और मे बी जिस भी रीजन से आप सुन रहे हैं उस रीजन को इन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया होगा. सो आई कैन से दैट योर पर्सन इज़ like Dora the explorer basically, okay? मुझे लगता है कि ये बहुत क्यूरियस सोल है, और जैसे मैंने कहा कि आपकी वाइब बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, एंड यू वेरी स्पिरिचुअल. सो आपके पर्सन की भी वैसी ही एनर्जी हो सकती है, ठीक है? सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होने वाले. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी, बहुत कॉमनैलिटीज़ होंगी, ओके? लिटरली आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल गए हो, ट्विन पर्सन से मिल रहे हो, ओके? सो इंस्टेंटली आपको समझ आएगा कि ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी सिमिलर, ये सारी क्वालिटीज़ तो मुझ में भी है, ठीक है? या फिर ये पर्सन आके आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ को दोबारा से उभार देंगे जो मे बी परहैप्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो. मे बी हो सकता है वो डॉर्मेंट हो, राइट? आपको ऐसा लगे कि अभी ये सारी जो भी एनर्जीज़ है वो मेरे अंदर डीप सीटेड है बट स्प्राउटेड नहीं हुई है, बट दिस पर्सन विल हेल्प यू ग्रो. पॉइंट नंबर 3, ओके? सो 8 ऑफ कप्स, ओके? सो कमिंग बैक टू द ट्रेट्स ऑफ योर पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े से डिटैच पर्सन हो सकते हैं, ओके? एंड दिस कैन रियली बग यू. बट अगर आप खुद में, जैसे मैंने कहा कि बहुत सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, सो आई ऑल्सो फील दैट आपको बहुत ज़्यादा शायद परेशानी नहीं होगी, बिकॉज आप खुद में भी थोड़े डिटैच सोल हो सकते हो. मे भी हो सकता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, आपकी भी अपनी लाइफ हो सकती है, एंड यू आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है? स्पेस लविंग पर्सन, दिस पर्सन कैन बी लाइक दैट, ओके? इस पर्सन को स्पेस बहुत पसंद होगी, इंडिपेंडेंस बहुत पसंद होगी, एंड इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा. आई थिंक ट्रैवलिंग फुलफिल्स देयर सोल, ओके? एंड ये बहुत हैप्पी फील करते होंगे जब ये ट्रैवल करते होंगे. और मुझे लगता है ट्रैवल ब्रिंग्स लक.
सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके हॉरोस्कोप पे 7th के लॉर्ड का, 7th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन 9th हाउस या 12th हाउस से हो सकता है, ओके। सो या 3rd हाउस से भी हो सकता है। तो मुझे लगता है बहुत सारी जर्नीज आपके स्पाउस लेते होंगे और लेंगे आगे, और इनफैक्ट आपके साथ लेंगे। तो येस, बी रेडी टू ट्रैवल अ लॉट विद योर पार्टनर, ओके। देन मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइज ओल्ड सोल है, और ये बहुत ज़्यादा ये लो वाइब्रेशनल चीज़ों में अटके नहीं रहते हैं, ठीक है। इनको जैसे ये इन सब चीज़ों से उठ चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं, और जो मंडेन मटेरियलिस्टिक डे टू डे जो लाइफ के इवेंट्स होते हैं, आई थिंक इनको उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, ओके। हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो इस चीज़ में, बिकॉज आई नो इस तरीके से घर नहीं चलते, अगर इफ़ यू रियली वांट टू मैरी अ पर्सन, आपको चाहिए वो स्टेबिलिटी, वो ग्राउंडेडनेस, वो थोड़ी मिसिंग हो सकती है। बट इफ़ यू योर सेल्फ आर ट्रैवल फ्रीक, then I think you can be a travel couple. Okay, so this person can also be a travel blogger, okay। ये भी एक बहुत बड़ा क्लू है। इनको शायद ब्लॉगिंग करना पसंद हो, फोटोग्राफी करना बहुत पसंद हो, और बहुत ट्रैवल करते हो और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हो, वीडियोस डालते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ओके, व्लॉग करते हो, एंड दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी फेमस। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, ओके। सो लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स। Love, wow, Page of Wands, nice, and Patience, wow, okay। So जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जो है बहुत वाइज है, वाइज बियॉन्ड देयर एज, एंड बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है, ओके। आपको ऐसा फील होगा जब आप इनसे मिलोगे कि ये बहुत ज़्यादा पेशेंट है, जैसे ये बहुत वेट करते हैं चीज़ों का। दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी इम्पल्सिव, ओके। मे भी हो सकता है सिर्फ इम्पल्सिव ये ट्रैवलिंग को लेकर हो, बट मुझे ऐसा लगता है अदरवाइज दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ पेशेंस, लॉट्स ऑफ पेशेंस। आपको इंस्टेंटली फील होगा कि इस पर्सन के अंदर बहुत कामनेस है। दिस पर्सन इज़ वेरी काम, सरियल एनर्जी, एंड वेरी स्पिरिचुअल, डीपली स्पिरिचुअल, ओके। तो ये एक बहुत गहरा ठहराव आपको इस पर्सन में महसूस हो सकता है, ओके। ये हबड़ तबड़ करने वाले पर्सन नहीं है। सो अगर आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ अगर लेके दौड़ोगे तो इस पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा। ये पर्सन थोड़े स्लो हो सकते हैं, ओके। ये थोड़े स्लो हो सकते हैं कि अपना टाइम लेते हैं, इनको अपना टाइम लेना पसंद है, एंड दैट्स हाउ ही और शी ऑपरेट्स, ओके। और ये पर्सन बहुत जल्दी से ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, बिकॉज इस पर्सन को समझ आता है कि हर कोई इनके साथ इंटेलेक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये भी हो सकता है इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हो सकता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा वेल ट्रैवल्ड है, तो मुझे लगता है कि इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, और उनमें ही ये कंफर्टेबल रहते हैं, राइट। सो ये ग्रुप ट्रैवलर भी हो सकते हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि ये अपने पर्सनल रिलेशंस में बहुत टाइम देते हैं, बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं, राइट। एंड देन लव, नंबर 6। सो इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी भी है, ओके। सो आई कैन से दैट आज तो तीनों फाइल्स में जो डिस्क्रिप्शन आया है सोलमेट का, वो ऐसा ही आया है कि बहुत खूबसूरत होने वाले। सो आपके तो स्पेशली 4 चांद लगे होंगे आपके स्पाउस में। मुझे लगता है कि आपकी स्पाउस जो है, क्योंकि ये कार्ड किसी भी फाइल में नहीं आया, ऑल्दो आई सेड इट कि बाकी के फाइल्स में भी बहुत अट्रैक्टिव होने वाले, बट क्योंकि एनर्जी ऐसी आई थी। बट ये तो लिटरल है, ये तो अपने आप में सजेस्टिव है क्लियरली कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चार्म होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है, ओके, मैग्नेटिज्म होने वाला है। और नंबर 6, ब्लेस्ड विद वीनस, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कम्स फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, ओके, कम्स फ्रॉम रिच बैकग्राउंड, और अगर रिच नहीं है तो इनके अंदर कैपेसिटी है टू बिकम रिच, ओके। शुक्र प्लैनेट की बहुत स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर कृपा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस पर्सन अट्रैक्ट्स मनी वेरी इजीली, ओके, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट वेरी अटैच्ड टू मनी। दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी अटैच्ड टू मनी बिकॉज दिस पर्सन हैज़ मनी, ओके। आई थिंक ये बहुत अच्छा कोट हो सकता है कि जिनके पास मनी ऑलरेडी होता है वो बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते मनी के साथ, राइट। दे हैव अ वेरी डिटैच्ड वे ऑफ आउटलुक,
राइट? सो दिस पर्सन कैन कम अक्रॉस वेरी डिटैच्ड। हो सकता है ये बहुत रिच बैकग्राउंड से आए और आपको ऐसा फील हो कि इनके पास तो सब कुछ है, तो ये ऐसी नोमैडिक लाइफ को जी रहे हैं, बट नो, बिकॉज ये पर्सन इवन इफ अगर ये बहुत रिच है तो मुझे लगता है कि इनको अपने आसपास वो डेप्थ नहीं मिली जो ये सीख कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन टर्न्ड लव हिमसेल्फ हरसेल्फ। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन डीपली रोमांटिक भी हो सकते हैं। ओके, आई नो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि थोड़े डिटैच भी है बट रोमांटिक भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका बहुत ही ओपन परसेप्शन है फॉर लव। ओके, आई मीन जो भी इनके थॉट्स हैं टुवर्ड्स लव बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो सकते हैं, मे बी थोड़े से आपके लिए यू नो ट्रिगरिंग हो सकते हैं। अगर आप खुद यू नो एक्सेप्टिंग हो इन चीज़ों को लेके, आई मीन आई एम नॉट एबल टू डिफाइन इट करेक्टली, बट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के भी बहुत सारे पार्टनर्स रहे हो पास में। ओके, और ये थोड़े जल्दी रिलेशनशिप में पड़ जाते हो, बट मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद भी ये यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ओके, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फ्री सोल है, वाइल्ड सोल है। ओके, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सो दिस पर्सन कैन लाइक यू नो दिस पर्सन कैन बी लाइक अ बटरफ्लाई who wants to sit on many flowers. Okay, so मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चीज़ें चेंज होंगी वक्त के साथ, बट जब आपको ये मिलेंगे तो ये क्वालिटीज़ आपको इनमें नज़र आएंगी। ओके, ये पर्सन जो है बहुत जल्दी फॉल कर जाता है रिलेशनशिप में या प्यार में। ओके, बट रिलेशनशिप में देर से, कमिटमेंट में बहुत देर से। कमिटमेंट के मामले में दिस पर्सन कैन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्लो, बट प्यार के मामले में दिस पर्सन कैन बी यू नो ऑलवेज इन अ हरी। ओके, सो दैट्स वाई इनका एक बहुत एक्सटेंसिव पास्ट हो सकता है। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है ये डाई हार्ड रोमांटिक भी है। ओके, एंड लास्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर। सो एज आई सेड दैट दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी पैशनेट, वेरी वेरी ड्रिवन, वेरी वेरी फायरी एंड वेरी वेरी लस्टी। तो ये एनर्जीज़ जो है आपको इनमें अच्छी लगेगी। आई डोंट थिंक दैट यू वुड माइंड देम, बिकॉज ये आपकी भी एनर्जी है और आप ऐसे ही सोलमेट को सीख कर रहे हो। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, सो यू वुड नॉट माइंड इट। आई थिंक यू वुड लाइक इट। आपको पसंद आएगा इनके अंदर जो एक ड्राइव है टू लिव लाइफ फुली, टू लिव लाइफ यू नो लाइक बिल्कुल ब्लास्ट के साथ, ये आपको इनके अंदर पसंद आएगी। ओके, एंड ये जो फायर है, ये जो यू नो लस्ट है, ये भी आपको इनमें बहुत पसंद आएगी। यू क्रेव इट एंड दैट्स व्हाई यू अट्रैक्ट दिस पर्सन एज अ सोलमेट। पर थोड़े से चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में और इस पर्सन के साथ हो सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन विल टेक देयर स्वीट टाइम टू डिसाइड, बिकॉज ये पर्सन जो है थोड़े कमिटमेंट फोब हो सकते हैं। पाइल नंबर 3। Okay, so this was all for you, pile number 3. I really hope that you liked the reading, and if you did then like, share and comment and also subscribe. और आप मुझे ईमेल लिख सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है मेरी वीडियोस में और आप क्या क्या देखना चाहते हो आगे। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट्स में। और ऑल्सो मुझे अगर आपको यू नो मैसेज करना है या ईमेल करना है फॉर प्राइवेट सेशंस, देन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बार में डिटेल्स मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ पे मुझे ईमेल लिख सकते हो और भेज सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल, टेक केयर, बाय।